नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है और 11,098 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अब इन वैकेंसी में मैथ का क्या योगदान है? तो मैथ का प्रीलिम्स और मेंस यानी पीटी और मेंस इस दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है। ना पीटी का सिलेबस अलग है मैथ का और ना मेंस का सिलेबस अलग है, और हर विषय के साथ यहाँ पे यही है, चाहे वो मैथ्स की बात हो या वो रीजनिंग की बात हो या वो साइंस की बात हो या वो जीके की बात हो या जीएस की बात हो। तो मैथ्स प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन है। एक वीडियो हम कल बनाए हैं इस पे सिलेबस के बारे में, आप उसको जरूर देखिएगा। मैथ्स 25 क्वेश्चन है पीटी में और मेंस में भी 25 क्वेश्चन है। तो टोटल जो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में और 150 क्वेश्चन मेंस में, उसमें मैथ का वेटेज है आपका 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में और फिर 25 क्वेश्चन मेंस में। अब ये जो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें किन किन टॉपिक को मैथ में टच किया जाएगा, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन को उठाया जाएगा। तो कुछ टॉपिक हैं जो सिलेबस में दिया हुआ है और कुछ एक टॉपिक होता है जिसका तैयारी हम लोग एक्स्ट्रा करके जाते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसा है जिसके पूछने की संभावनाएं प्रबल होती है, कभी कभी पूछा भी है। तो हम इन सारी टॉपिक को देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रांग होना चाहिए, जहां से हमको क्वेश्चंस आने वाला है। तो जो मैथ में है वो खास करके एडवांस सेक्शन बिहार एसएससी में नहीं के बराबर पूछा जाता है। नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक और एडवांस सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट अब आपको समझाते हैं क्या पूछा जाता है। बारी बारी से टॉपिक वाइज आप समझिए कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फंडामेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजिट बेस भी आ सकता है, लैंग्वेज बेस भी आता है। जैसे कुछ सारा संख्याएं हैं, कुछ सारा भिन्न है, कुछ सारा डेसिमल में वैल्यू है, इन सभी का लघुत्तम महत्तम ई हो गया। कौन सा बेस्ड क्वेश्चन? डिजिट बेस्ड, अंक पर आधारित। और लैंग्वेज बेस्ड, दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है, सीएफ इतना है, महत्तम इनमें से एक संख्या। बहुत सारा इसका टाइप होता है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। लघुत्तम और महत्तम, ये पहला टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वह है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में बोलते हैं अनुपात और समानुपात। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके अर्थमेटिक का बेस माना जाता है रेशियो और परसेंटेज को। क्योंकि अगर जिनको रेशियो या परसेंटेज में दिक्कत है तो फिर मैथ में एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा, उनको कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाता है। तो रेशियो बहुत जरूरी है, ऐसे भी हर एग्जाम के लिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, और जस्ट परसेंटेज, ये दोनों मैथ का समझ लीजिए बेस है, रेशियो और परसेंटेज। तो आपको रेशियो भी यहाँ पढ़ना है, परसेंटेज भी पढ़ना है, दोनों का क्वेश्चन चाहिए। बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं जाना है। अब एसएससी सीजीएल से इसको कंपेयर करेंगे तो उस लेवल का एडवांस क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है, मिड रेंज का क्वेश्चन पढ़ के जाना है। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पढ़ने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए और थोड़ा सा मिड रेंज का क्वेश्चन, एवरेज क्वेश्चन, ना टफ ना बहुत ज्यादा आसान, बीच के रेंज का क्वेश्चन। अब इसके बाद टॉपिक लिखा हुआ है आपका एज प्रॉब्लम, उम्र संबंधी प्रश्न। रीजनिंग में भी पूछा जाता है, मैथ का टॉपिक है एज प्रॉब्लम। ये भी एक प्रकार से कहिएगा तो रेशियो का पार्ट है। तो आपको एज प्रॉब्लम एकदम क्लियर करके जाना है, जो टॉपिक लिखा हुआ। इसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी, बिजनेस मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं एमबीए में। तो पार्टनरशिप, ये भी रेशियो का ही एक पार्ट है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, ये भी आपको रेशियो का ही पार्ट है, यानी ये भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद एवरेज, औसत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग बिहार एसएससी औसत से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, लाभ हानि और बट्टा अच्छे से पढ़ना है आपको। बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं जाना है, सीजीएल लेवल पे, लेकिन बेसिक्स और मिड रेंज का क्वेश्चन आपको पढ़ना है। एसआई एंड सीआई, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज भी आपको पढ़ के जाना है, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ के जाना है, और दोनों से फंडामेंटल क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बेसिक्स पूछा जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क, समय और काम, और समय काम का ही एक पार्ट होता है पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी।
तो आपको 2 टॉपिक हो गया, एक समय कम और दूसरा नल टंकी, ये भी आपको पढ़ के जाना है। अब आइए, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी, स्पीड बराबर होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी पे बेस ये पूरा होता है टॉपिक, समय चाल दूरी। इसके बाद रेल प्रॉब्लम, रेल पर आधारित प्रश्न, ठीक है, इसी का पार्ट है। रेस एंड गेम, दौड़ और खेल, पढ़ के जाइएगा, बहुत लोग नहीं बताएंगे रेस एंड गेम, पार्ट है, पूछा जा सकता है, दौड़ और खेल। बोट एंड स्टीम, सब एक ही रेंज का टॉपिक है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये चारों। नाव और धारा, बोट एंड स्टीम, ये भी पढ़ के आप जाइएगा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को कुछ लोग एडवांस का पार्ट मानते हैं, अर्थमेटिक का भी पार्ट है, इसको कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन मेंसुरेशन चूंकि आता है। अब मेंसुरेशन का 2 क्वालिटी होता है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन पे, एक 3 डायमेंशन प्लेन पे। तो 2 डायमेंशन में कौन आया, आयत रेक्टेंगल, वर्ग स्क्वायर, ट्रायंगल त्रिभुज, वृत्त सर्किल, चतुर्भुज क्वाड्रेटर, यानी आयत वर्ग त्रिभुज चतुर्भुज और वृत्त, ये आपको पढ़ के जाना है 2 डायमेंशन के लिए, ठीक, मेंसुरेशन में आयत वर्ग त्रिभुज और चतुर्भुज। और फिर 3 डायमेंशन में बेलन सिलेंडर, गोला स्फेयर, शंकु कोन, प्रिज्म पढ़ के जा सकते हैं आप। ये हो गया आपका कौन सा 3D का, यानी बेलन शंकु गोला। और इसके बाद एक क्यूब एंड क्यूबाइड, घन और घनाभ। तो 2D में कौन हो गया, आयत वर्ग वृत्त और चतुर्भुज। 3D में कौन हो गया, बेलन शंकु गोला घन और घनाभ। ये हो गया आपका 2D और 3D। अब आते हैं ग्राफ, डाटा इंटरप्रिटेशन, समंकों की व्याख्या, ग्राफ। अब ग्राफ जो दिया गया रहता है सर्कुलर चार्ट वाला, फिर लाइन ग्राफ जो होता है, तो DI जब आप पढ़ेंगे तो 4 टाइप का मेनली DI होता है, और चारों टाइप आपको पढ़ के जाना है। ग्राफ, ग्राफ से भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है और आती ही हैं, बहुत आसान होता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और कर्ण, ये भी आप पढ़ के जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। यहाँ तक टॉपिक हो गया। इसके बाद एक पार्ट पढ़ के जाना आपको संख्या पद्धति के बारे में, नंबर सिस्टम। किस चीज़ के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति, संख्या का पूरा डिटेल। अब प्राइम नंबर पे क्वेश्चन आ जाएगा, इवन पे आ सकता है, ऑड पे आ सकता है, पूरा नंबर सिस्टम का आपको आकलन होना चाहिए संख्या के बारे में। और साथ में इसमें कुछ टॉपिक्स भी, जैसे विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अब 11 पे क्वेश्चन, 11 से कटने का नियम, 9 पे, 25 पे, 125 पे, 7 पे, 3 पे, 37 पे, 101 पे, 1001 पे, जो भी विभाज्यता का नियम है उस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। बिहार एसएससी में प्राइम नंबर पे कई एक बार क्वेश्चन पूछा है, सचिवालय सहायक में भी 2 बार पूछा है, इंटर लेवल वाला में भी पूछा है। तो अच्छा, संख्या पद्धति आपको बता, भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन का पूरा आइडिया आपको होना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब। पुनरावृत्ति, रेकरिंग, रेकरिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन आता है। इकाई अंक, यूनिट डिजिट आना चाहिए। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस, पूरा रिमाइंडर थ्योरम क्लियर होना चाहिए। बोर्ड मास, जानबे करते हैं बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन। इस पे बेस्ट क्वेश्चन, जोड़ घटा गुना भाग ब्रैकेट को कैलकुलेट करने आना चाहिए। साथ में कुछ सीरीज, नंबर सीरीज, फ्रैक्शन सीरीज, शॉर्ट सीरीज, इनफाइनाइट टर्म तक का सीरीज सब मैथ में बेसिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे इन सभी चीजों के बाद आपको कुछ बात एक्स्ट्रा पढ़नी है। अब कहेंगे क्या, अब एक्स्ट्रा क्यों पढ़ के जाना है, देखिए सिलेबस जो दिया हुआ है यहाँ तक, कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ के जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बिहार एसएससी में खास करके होती है। और कई एक बार ऐसा देखा गया, सिलेबस में नहीं लिखा गया है लेकिन देखा गया है, और आप पढ़ के जाएंगे। बहुत लोग बोलेंगे आप नहीं पढ़ के जाइए, लेकिन सजेशन दे रहे हैं आपको, आप पढ़ के जाइए। इससे पीछे भी बहाली आया था उसमें भी बहुत सारे लड़के को पढ़ाए थे जिनका सिलेक्शन हुआ, राजस्व कर्मचारी, उसके बाद पंचायत सेवक, और जो सीजीएल था इसके पहले वाला जो हुआ था, अभी तो रिजल्ट नहीं आया। इससे पहले जो सचिवालय सहायक का बहाली आया था वो सेकेंड लेवल वाले में, तो वहाँ पे देखा गया कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बिहार एसएससी में एक टॉपिक है जहाँ से संभावनाएं होती है, आ सकता है। आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा,
देखिए, नौकरी लेना है आपको, इतना तो पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। और वैसे भी और भी अगर एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ तो आपको वर्क करेगा ही। जब इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा 2-4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जाता है। और कौन इसमें आपको बहुत IIT JEE का पढ़ना है कि आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, एकदम नॉर्मल लेवल पे पढ़ना, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ाएंगे हम भी, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ये भी पढ़ाएंगे। लॉगरिथम, लॉग के बारे में आपको पढ़ाएंगे। किस चीज़ के बारे में? लॉग के बारे में, ठीक है। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी आप पढ़ के जरूर जाइएगा। द्विघात समीकरण, AP और GP, सिंपल पैटर्न, एकदम बेसिक बात पढ़ के जाइएगा। अलजेब्रा में फार्मूला बेस जरूर पढ़ के जाइएगा, है नहीं दिए हुए लेकिन पूछेगा, पूछ देता है फार्मूला बेस। और स्टैटिक्स एक थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, ये थोड़ा सा जो बेसिक स्टैटिक्स है जो रेलवे एयर में पूछा जाता है, बस ये आप एक्स्ट्रा जरूर कर लीजिएगा, हम इतना कहेंगे आपको। इसके बाद ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, परमुटेशन कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP GP, अलजेब्रा और स्टैटिक्स। बहुत इसको ऐसा नहीं, इसको पढ़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए, हम पढ़ाएंगे एक एक को सिस्टमेटिक। और बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फंडामेंटल क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, उसी से आपका हो जाएगा। तो यही था आपका कंप्लीट मैथ का सिलेबस, प्रीलिम्स का और मेंस का, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेंस में लेवल हाई होगा, PT में लो होगा, एकदम सेम लेवल, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, फॉर्म भरेगा 10 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज से अपना रूटीन बनाइए, पहले कैसे कैसे पढ़ना और प्रैक्टिस करना है, और तैयारी में भिड़ जाइए। ढीले मत कीजिएगा, सिलेबस लिख दिए हैं, इससे बाहर आपका जा नहीं सकता है क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा रेंज पे मत चल जाइएगा, बेसिक्स क्वेश्चन पढ़िएगा, फंडामेंटल क्लियर रखिएगा, 25 में 25 बनेगा। CGL लेवल पे आपको नहीं पढ़ना है, नॉर्मल लेवल पे पढ़ना है, लेकिन बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और जोड़ घटा गुना भाग ठीक होना चाहिए। स्पीड बहुत लड़का का अगर खराब भी है, मतलब खराब कहने का मतलब थोड़ा स्लो भी है तो चलेगा, क्योंकि टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए, अभी से तैयारी शुरू कीजिए और तैयारी में लग जाइए। मैथ्स में क्या पढ़े, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, यही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। बहुत एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ना है, बेसिक्स पढ़ना है और मिड रेंज का क्वेश्चन पढ़ना है, बस। ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना टॉपिक कवर कर लीजिए। 25 में 25 बना के आइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो PT का बात हो या मेंस को। घबराइएगा नहीं, कितना लाख फॉर्म भरा, कितना लाख एग्जाम में बैठा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा और लोगों का हुआ है। तो बस यही कहेंगे, सिलेबस के पीछे घबराइएगा नहीं, मैथ का यही सिलेबस है। फिर हम रीजनिंग का सिलेबस बता देंगे, फिर GK का बताएंगे टोटल, फिर साइंस का बताएंगे क्या क्या पढ़ना है। बारी बारी से एक एक सिलेबस को आपको डिटेल हम वीडियो लगातार कंटिन्यूअस वे में डाल रहे हैं। तो आज आपका मैथ का, फिर कल आपको समझाएंगे कि साइंस में क्या पढ़ना है। तो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।